हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर बहुत सारी मेरी प्यारी प्यारी बहनें चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाती हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद नहीं आती तो देखो, कमेंट करने तो आप आते ही हो ना, तो जब कमेंट करने के लिए अपनी एनर्जी यहाँ पर लगा देते हो तो सब्सक्राइब भी करते हुए चले जाया करो। क्योंकि पसंद मिले या ना मिले, वीडियो के माध्यम से एंटरटेनमेंट तो फुल ऑन मिलता है ना। और अभी पसंद मिले या ना मिले, बट फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता किसी क्रिएटर पे फ्यूचर में जाके हमारी पसंद एक जैसी हो जाए। तो आप भी ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी तो आप लोगों को टाइमली मिलना चाहिए कि आ गई है मेरी वीडियो, आप देख लीजिए। तो चलिए गाइज, इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। पुत्री साहिबा को मिले सोने के इतने 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 सारे उपहार, और ये क्या, एक के बाद एक के बाद एक के बाद पोल पट्टी ऑन सोशल मीडिया खुल रही है। जी हाँ, सारे गिफ्ट्स की पोल पट्टी सोशल मीडिया पे खुल गई। चाहे वो ननद को दिया हुआ गिफ्ट हो, चाहे वो ननद का दिया हुआ गिफ्ट हो, यहीं पे सोशल मीडिया पे सारी पोल पट्टियाँ खुल रही हैं। तो अगर आप लोगों को भी वीडियो सुनना है और मज़े लेने हैं और एंटरटेन होना है तो बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उसके साथ आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सा ये वाला कॉर्ड सेट, जिसका कलर वाइट है बट इसके फ्रंट में पूरा का पूरा थ्रेड वर्क हो रखा है, एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। इसके साथ बहुत ही खूबसूरत सी एक पैंट है। देखो गाइज, समर के हिसाब से ना वाइट कलर एक तो बहुत ठंडा भी रखता है, और जिन लोगों को थोड़ा सा गुस्सा आता है, थोड़ा सा बीपी का इशू रहता है, उनके पास कुछ ना कुछ वाइट कलर की ड्रेस होनी चाहिए, क्योंकि वाइट कलर आपको अंदरूनी भी ठंडक देता है। तो अगर आप लोगों को भी ये कॉटन का, गाइज प्योर कॉटन का ये कॉर्ड सेट चाहिए तो आप लोग इसी कॉमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन किया हुआ है, वहाँ से बाय कर लो। सभी साइजेस में अवेलेबल है फ़िलहाल ये। और अगर आप लोगों को फारसी सलवार चाहिए, मैंने अपनी कल की वीडियो में भी शेयर किया था और मेरी बहुत सारी बहनों ने वो लिया भी है। ट्रस्ट मी, वो भी कॉटन की बहुत अच्छी शलवार है। इस समय पे फारसी सलवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी है। तो लेगिंग अगर नहीं पहनने का मन कर रहा है, गर्मियों में स्वेटिंग होती है, तो खुली डुल्ली सी कॉटन की शलवार पहन लो, बहुत अच्छी इलास्टिक के साथ है। वो भी मैंने अपनी कम्युनिटी पे उसका लिंक शेयर किया हुआ है, एक बार जाके कम्युनिटी सेक्शन भी चेक कर लेना, वहाँ पे फोटो के साथ आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। जल्दी से वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो हमारी जो माता जी की फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट पुत्री मोह है, आज आप लोगों को सबूत के साथ गाइज ये पता चल ही गया होगा कि एवं ही सोशल मीडिया में हवाओं में ये बात नहीं घूमती कि माता जी बहुत तगड़ी भाईबंदी और तगड़ा भेदभाव करती हैं। इनफैक्ट ये प्रूव भी हो गया है ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि माता जी ने जो यहाँ पे वापस से भेदभाव दिखाया है वो काफ़ी है, वो काफ़ी है इस चीज़ का जजमेंट पास करने के लिए कि माता जी को पुत्री मोह कितना 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 ज़्यादा है। तो गाइस, यहाँ पे माता जी ने अपनी कलंक मिटाने वाली, अपने घर में आई हुई छोटी सी प्यारी सी गुड़िया को 51,000 रुपये देके उसके भविष्य के लिए वो एफडी करवा दी। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि उस 51,000 की एफडी को जब उसी के पिताश्री को सौंपा जा रहा था तो वहाँ पे भी इनकी सुपुत्री का इंटरफेरेंस था। अब आप समझ रहे हो कि क्यों आखिर ये जो छोटे राजकुमार हैं ये अपनी बहन से बात बात में खफा और नाराज हो जाते हैं, और हर बार जब जब ये मायके आती हैं तब लड़के ही इनकी विदाई होती है, क्योंकि इनकी आदत है इंटरफेयर करने की। अब वो माँ अगर उस बच्ची के पैसे उसके माता पिता के हाथ में नहीं देगी तो फिर किसके हाथ में देगी। लेकिन यहाँ पे भी पुत्री ने अपना ज्ञान चक्षु खोले और माता को बोला, अरे हाथ में मत दो, एफडी कराना एफडी कराना एफडी कराना। जाने कितने लाखों करोड़ों की वो रुपए थे कि जो उसके पिता हैं वो 51,000 रुपये खा जाते और उसके अपनी बेटी के लिए एफडी नहीं कराते। भाई, जिस दिन से उनको ये न्यूज़ मिली थी ना कि उनकी बीवी एक्सपेक्टेड है, उस दिन से अपनी बीवी का ध्यान रखने वाला एकमात्र यही पति ही था। और अगर वाकई में ये पति केयरिंग नहीं होता तो भगवान ही जाने कि उस लड़की के 9 महीने कैसे गुजरते। ये पति पूरी दुनिया के सामने, अपने पूरे घर वालों के सामने बुरा बना जस्ट बिकॉज उसने अपनी बीवी का ख्याल रखा, और जितने उसके पास पैसे थे उस हिसाब से उसने हर वो चीज़ करने की कोशिश करी बिना किसी की मदद के। तो क्या वो पिता इनके 51,000 रुपये अगर वो हाथ में दे देती तो हड़प जाता, लेकिन नहीं, पुत्री को तो हर जगह घुसना है और हर जगह ज्ञान देना है। ठीक है, तो माता जी ने
अपनी कलंक हटाने वाली जो पोती है उनको 51,000 दिए और बहू को ठन गोपाल शायद सिल्वर विल्वर की कोई पायल वायल दिए। पर एक बात गौर करने की है, ये वाला परिवार जो अगर मुंह भी धोने जाए तो 10 बार जब तक उसकी वीडियो ना छाप ले तब तक चैन और सुख से नहीं रहता। क्या आप लोगों को ये परिवार ज्वेलरी शॉप में ज्वेलरी की शॉपिंग करता हुआ कोई सा भी नजर आया? ऐसे कैसे हो गया? गौर करने वाली बात है ना कि ज्वेलरी शॉप का कंटेंट तो बहुत ही बड़ा कंटेंट था, इसके ऊपर तो पूरा एक व्लॉग बन जाता कि देखो ज्वेलरी शॉप से हमने इस डिज़ाइन का ये लिया है, इस डिज़ाइन का ये लिया है। इसका मतलब कि जो भी लिया दिया गया है ना वो पहले से स्टॉक में था मौजूद और बस वो इधर का दिया हुआ इधर चिपका दिया, उधर का दिया हुआ इधर चिपका दिया। चलिए अभी तो आगे और भी बहुत सारी बातें हैं, सीट से हिलना मत बिल्कुल भी आप लोग। और अगर रोटी बना रहे हो तो मस्त रोटी बनाते रहो, जलाना मत रोटी को। अब यहाँ पे आते हैं हम पुत्री श्री के गिफ्ट पे। गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, उस गिफ्ट के नाम पे जितने के वो गिफ्ट नहीं दिए होंगे उतने वीडियो व्लॉग छाप पे वो गिफ्ट वसूल लिए होंगे, है ना। गिफ्ट के नाम पे आप लोगों ने देखा ही कि कितने अच्छे कितने प्यारे प्यारे गिफ्ट सामने आए। ट्रस्ट मी, ना तो वो जो ड्रेस बच्ची को दिया, मतलब छोटे बच्चों की गाइस इतने ब्यूटीफुल क्यूट कपड़े आते हैं। हमने और भी व्लॉगर्स को बच्चों की शॉपिंग करते हुए देखा है। हमने किसको देखा था? हमने डिट्टो रानी को भी देखा था कि जब वो भी अपने घर के बच्चों के लिए कपड़े लेके गई थी तो इतने सारे कपड़े लिए थे और काफ़ी क्यूट कपड़े थे। लेकिन हमारी जो यहाँ पे झूम के झूमने वाली जो बुआ जी हैं, वो बुआ जी मात्र 2 जोड़ी कपड़ों में खुश हो गई और उसी के साथ साथ एक पूरा कॉम्बो का पूरा डब्बा ले आई, है ना। अब बुआ जी ने बोला यहीं तक ही सीमित नहीं है मेरे गिफ्ट। हमें लगा कि पता नहीं बुआ की खुशी का ठिकाना नहीं है, जिसके लिए बुआ को स्पेशली फुफ्फा जी से भी डिस्कशन करना पड़ा कि हमें आखिर देना क्या है। तो बुआ जी ने अपना पिटारा खोला। जब बुआ जी ने अपना गोल्ड सिल्वर का पिटारा खोला तो उसके ऊपर भी पूरा एक वीडियो छाप दिया जिसमें इनके हिसाब से अच्छे खासे व्यूज़ आ गए, है ना। क्योंकि बुआ जी का हमने वो वाला फेज भी देखा है जहाँ पे इनके 2-3 हज़ार में सिमट जाते थे व्यूज़, है ना। तो काफ़ी लकी रही बुआ जी के लिए उनकी भतीजी कि भतीजी के आगमन पे बुआ जी के व्यूज़ जो है वो लाखों भी टच करने लग गए गाइस। मजाक है क्या ये? अब बुआ जी ने जब अपना पिटारा खोला तो बुआ जी के पिटारे से निकले चांदी के कड़े और एक पेंडेंट। लेकिन ये क्या, चांदी के कड़े और पेंडेंट भी सोशल मीडिया पे घूम के चिल्ला के कुछ और ही बता रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कि जब ये बुआ फराक लेने गई थी तो फराक का आप लोगों ने वीडियो देखा, प्रॉपर देखा कि नहीं देखा व्लॉग। लेकिन जब ये बुआ छोना चांदी लेके आई तो क्या किसी ने इसका व्लॉग देखा या फिर मेरे से ही मिस हो गया? प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। क्या आप लोगों ने किसी भी ज्वेलर शॉप में जाते हुए बुआ जी का कोई व्लॉग देखा? और क्या ऐसा हो सकता है कि ज्वेलर की शॉप में गए हों और वहाँ से शॉपिंग का शूट ना किया हो? और उसके बाद हवाओं में ये भी खबरें आ रही हैं, सॉरी हवाओं में नहीं, कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं, इनकी खुद की वीडियो के नीचे भी आ रहे हैं, इनफैक्ट जो है छोटे राजकुमार की वीडियो के नीचे भी आ रहे हैं कि बुआ जी ने जो पेंडेंट चिपकाया है वो पेंडेंट बुआ जी को किसी का गिफ्ट किया हुआ पेंडेंट है। और वो पेंडेंट उस समय का है जब बुआ जी की पुत्री को ये पेंडेंट गिफ्ट किया था जगत दीदी ने। तो एक तरफ जगत दीदी इतनी बुरी कि उसका साया भी अपने घर से दूर रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ कि अगर ये बात हकीकत है, अगेन बेनिफिट ऑफ डाउट, अगर कि ये बात हकीकत है तो बताओ इतनी बुरी औरत का दिया हुआ तोहफा अभी तक संभाले रखा था और उसको दिया भी तो किसको? उस बच्ची को जिसने घर का कलंक मिटा दिया। वाह बुआ जी, इतने सस्ते में बुआ जी यहाँ पे टर्की हैं। लेकिन जब देने की ऐसे बारी आई तो बुआ जी ने काफ़ी स्मार्ट देन किया। लेकिन जब लेन की बारी आई, मतलब ऐसी वाली, तो बुआ जी की तो बल्ले ही बल्ले। माता जी ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि वाकई में माता जी की पुत्री की तो बल्ले ही बल्ले। अब देखो, माता जी ने अपने बेटे की जेब से तो गोल्ड की रिंग निकलवा ही ली थी और जब वो गोल्ड की रिंग लाया तब आप एक बार जाके माता जी की शक्ल देखना, जब वो माता जी को वो रिंग दिखा रहा था। एक बार मेरे कहने पे माता जी की उस टाइम पे शक्ल देखना जब वो दिखा रहा था कि देखो मैं इस डिज़ाइन की रिंग लेके आया हूँ, ठीक है।
बेटे की पॉकेट से तो ये एहसास दिला दिला के अकेली बुआ, बहन बहन बहन, नेग नेग नेग, ये कर करके ये दिला के उससे तो दिलवाई दिया। लेकिन माता जी को वो काफ़ी नहीं लगा, साड़ी वो काफ़ी नहीं लगी, कैश वो काफ़ी नहीं लगा। तो माता जी ने अपनी ही पुत्री को एक बड़ी सी रिंग का तोहफा और दे दिया। मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आती कि जो बहुएं घर को बारिश भी देती हैं, इतना दर्द भी झेलती हैं, सास ससुर की सेवा भी करती हैं, है ना, जब वो एक बच्चे को दुनिया में लेके आती है तो क्या उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए? क्या उसको परिवार वालों की तरफ से तोहफे नहीं मिलने चाहिए? ये कौन सी परंपराएं हैं जिन परंपराओं में बहन बेटियां सिर्फ इन्हीं की झोली भरते रहो? सॉरी, पर इस तरीके की चीजें थोड़ी सी अजीब लगती हैं। जिस लड़की को वाकई में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, ना तो उसको सेवा के नाम पे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, ठीक है, ना तो उसको डिलीवरी से पहले प्रेगनेंसी में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, ना ही उसको प्रेगनेंसी के बाद कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। इनफैक्ट आज भी रातों को उठ उठ के वही बेबी को फीड करवा रही है। रातों को उठ उठ के फीड कराने का मतलब आप समझ रहे हो? नींद का पूरा ना होना। जिस वक्त पे उसको वाकई में बेड रेस्ट की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, उस टाइम पे आप देख रहे हो, चाहे रीति रिवाजों के नाम पे हों, चाहे घर पे कोई आ रहा है कोई जा रहा है, वो लड़की बैठी हुई ही नज़र आ रही है। मैंने अभी तक किसी व्लॉग में ये नहीं देखा कि वो आराम से रेस्टिंग मोड पे आप लोगों को कहीं भी नज़र आ रही होगी, राइट? तो उसका ख्याल नहीं किया माता जी ने। माता जी जहाँ पे हार देने वाली थी अपने घर को वारिस देने वाली बहू को, माता जी ने वो हार तो छोड़ो, हार का जिक्र तो छोड़ो, माता जी ने अपनी बेटी को सोना दे दिया। भैया ये तो बहुत ही अजीब लगा। और बेटी ने वो स्वीकार भी कर लिया, बेटी ने आराम से खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया और उसका खुशी खुशी व्लॉग और वीडियो भी छाप दिया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो। चलो, यहाँ पे रही पुत्री की बात। अब आएंगे माता जी के तोहफे के ऊपर, क्योंकि इस तोहफे को लेकर सोशल मीडिया पे ना बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हुई। आई डोंट नो कि इसमें कितनी वास्तविकता है। अगेन, मैं अपनी बोली हुई बातों की 100% श्योरिटी नहीं ले रही हूँ, लेकिन कमेंट सेक्शन में अगर ऑडियंस ने इस चीज़ का मुद्दा बनाया है या अपनी बात रखी है, तो कहीं कुछ ना कुछ तो उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने अपनी ये बात रखी। बाकी जिन्हें इस चीज़ को क्लियर करना होगा, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो क्लियर करें या ना करें। उसके बाद आते हैं माता जी के दिए हुए तोहफे के ऊपर, जो माता जी ने अपनी ननद को दिया। अब यहाँ पे अगर मैं माता जी की ननद की बात करूँ, अगेन मैंने कल भी तारीफ की थी कि माता जी इस मामले में ब्लेस्ड हैं कि माता जी को बहुत अच्छी ननद मिली है, जो माता जी की बिल्कुल इशारों पे, कहते हैं ना, सराखों पे बिठा के रखती हैं, है ना। अब उसके पीछे उनकी भी कुछ ना कुछ मजबूरी होगी। तो माता जी ने बड़े खुश होके, बड़े प्राउड के साथ हमें एक फ़ोन की अनबॉक्सिंग होते हुए दिखाया। मैं यही सोचूं कि बार बार इस फ़ोन को ये प्रूव करने की कोशिश क्यों की जा रही है कि देखो ये सील्ड है, देखो ये खुला हुआ नहीं है, और इस सील्ड का मतलब होता है कि ये फ्रेश पीस है। बार बार इस चीज़ के ऊपर फोकस क्यों डाला जा रहा है? मतलब ऐसा क्या था उस समय पे? मैंने इतना ध्यान और गौर नहीं किया, लेकिन उसके बाद सडनली कुछ ऐसे कमेंट्स मेरे पास आने लगे कि दीदी एक बार आप जाके जरा छोटे राजकुमार के व्लॉग को देखो, थैले को देखो, दुकान को देखो, उसके बाद माता जी के दिए हुए तोहफे को देखो, रखे हुए थैले को देखो। मैंने कहा अच्छा ऐसे कैसे? जाके चेक किया तो ये उसी शॉप से लाया हुआ तोहफा था, जिस शॉप को ये बोल के छोटे राजकुमार प्रमोट कर रहे थे कि ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन ये एक वो शॉप है जहां से आपको हर महंगे से महंगा फ़ोन मिल जाएगा, लेकिन सेकंड हैंड। यहाँ से आपको सेकंड हैंड फ़ोन इतनी अच्छी क्वालिटी का मिलेगा कि आप ये सोच ही नहीं पाएंगे कि ये नया है या ये पुराना है। और वहीं पे एक थैला पकड़े हुए नजर आए थे हमें छोटे राजकुमार, लेकिन छोटे राजकुमार ने वो थैला खोल के नहीं दिखाया था कि इस थैले के अंदर क्या है। तो बहुत लोचा था। ना तो सुनार के पास से खरीदे हुए गिफ्ट के व्लॉग आए, ना ही फ़ोन का खरीदा हुआ व्लॉग आया, वरना माता जी के लिए तो ये इतना नहीं, ये एक बहुत बड़ा कंटेंट हो जाता। जिन्हें कंटेंट बनाने के लिए साड़ियों के स्टोर में जाना पड़ता है, अगर वो तोहफा ले रही हैं तो वहाँ का व्लॉग कैसे मिस हो सकता है ना। तो सेम दुकान, सेम थैला और
फ़ोन माता जी ने अपनी ननद को गिफ्ट किया। क्योंकि जब भी कोई किसी को फ़ोन गिफ्ट करता है, इस बात पे कभी कोई फोकस नहीं करता कि देखो सील बंद है, इसका मतलब नया है, देखो सील बंद है। जब इंसान ज़्यादा किसी चीज़ की सफाई देता है, वो भी बिना किसी चीज़ के, जब किसी ने कुछ बोला ही नहीं, कोई बात हुई ही नहीं, तब मुझे समझ में आया कि ओहो, यहाँ तो ब्लंडर हो गया। यहाँ तो माता जी ने मतलब इतना तगड़ा अपना दिमाग लगाया कि तोहफे का तोहफा हो गया, व्लॉग का व्लॉग बन गया, पैसे के पैसे बच गए, है ना। तो आप देख सकते हो हमारी 1-1 लाख रुपए कमाने वाली माता जी, जो चारों तरफ से कमाती हैं और जिनकी हैसियत इतनी है, इतनी है, इतनी है कि कितनी है शायद उनको भी नहीं पता, वो बता नहीं पाई कि कितनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैसियत है। लेकिन जब वो हैसियत दिखाने का टाइम आया, दिलदारी दिखाने का टाइम आया, दिल खोल के देने का टाइम आया, तो माता जी ने जो सबसे ज़्यादा दिलदारी किसी के लिए दिखाई, वो वंस अगेन अपनी पुत्री के लिए ही वो दिलदारी दिखाई। क्योंकि माता जी के हिसाब से अगर छोटी बच्ची के लिए माता जी गोल्ड खरीद लेती, क्योंकि आज की डेट में अगर माता जी 1 तोले का गोल्ड भी बनाती, है ना, मतलब 10 ग्राम का भी बनाती, तो 10 ग्राम की कीमत भी गाइस 1.5 लाख के आसपास की है, नहीं है ना इतनी। अब मेकिंग चार्जेस थोड़े से और ऐड कर लो, जीएसटी वीएसटी सब ऐड कर लो, है ना, तो भी अच्छी खासी कीमत पड़ जाती है 10 ग्राम की। तो माता जी ने इसीलिए उसे गोल्ड नहीं दिया कि ये तो अभी पहन ही नहीं पाएगी, इसकी मम्मी पहनेगी, तो मम्मी ना पहन ले, माता जी ने इसीलिए छोटी बच्ची को गोल्ड नहीं दिया। लेकिन माता जी जो अपनी बेटी के बच्चों को गोल्ड बांट रही थी, वो कौन सा भी पहन रहे हैं? आपने उनकी किसी बच्ची को गोल्ड पहनते हुए देखा? तो वो भी तो नहीं पहन रहे हैं, तो उनके हिस्से का कौन पहन रहा है? उनके हिस्से का दिया हुआ कौन पहन रहा है? पर माता जी का लॉजिक वहाँ पे नहीं चला। बेटी को देते वक्त माता जी का ये लॉजिक नहीं चला कि मैं इनको गोल्ड क्यों दूँ, क्योंकि ये तो बच्चे हैं, अभी पहन नहीं पाएंगे, है ना, मैं इनको भी बाद में दूंगी। तो उनको बाद में देने का तो माता जी ने नहीं सोचा, लेकिन जैसे ही माता जी ने एफडी करने का सोचा, तो माता जी ने कहा मैं सबके लिए बराबर करूँगी, सबके लिए बराबर, मैं इसके लिए भी इतना करूँगी, मैं इसके लिए भी इतना करूँगी, मैं इसके लिए भी इतना करूँगी। अरे माता जी, पहले पिछली बराबरी तो कर लो जो पिछले दिए हैं बच्चों को, पहले उसकी बराबरी की शुरुआत तो करो, उसके बाद आगे का सोचना, ठीक है। अब आप बताइए, जितने माता जी ने बच्ची को नहीं दिए एफडी बना के, उतने तो उसके पिता की जेब से निकल गए पैसे, उतने तो उसके पिता ने घर में अभी आए थे, है ना, उनके साथ जो हुआ उतने तो उनके वहीं निकल गए। तो बेसिकली माता जी ने फिर दिया क्या, दिया क्या? वेल, उसके ऊपर भी आएंगे हम लोग, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहूँगी और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू उस पर्टिकुलर सीन और सिचुएशन और व्लॉग को लेके मैं शेयर करूँगी, उसका आप लोग वेट करना। इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये पूरे गिफ्ट का जो मिस्ट्री है ना, वो समझ में आ गई होगी कि कितनी तगड़ी इन लोगों ने इस पूरे गिफ्ट सीरीज़ में ब्लंडर किया है। अगर आप लोगों ने भी ये ब्लंडर फील किया है या आप लोगों के पास कोई भी इससे रिलेटेड रेफरेंस हैं, वीडियोस हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, और इंस्टा पे भी आप लोग डीएम कर सकते हैं, लिंक वगैरह शेयर कर लेना जहाँ पे ऐसा कुछ आपने देखा है जो मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बोला है कि ये सारी चीज़ें मैंने कमेंट सेक्शन वगैरह में इधर उधर पढ़ी हैं। अगर आप लोगों के पास रेफरेंस है तो शेयर करना। JYOTI Jyoti_Dehradun मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। इसी के साथ ही वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।